ओम श्री शक्ति नमः। 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 चतुर्थ अंश 19वां अध्याय पुरुवंश। श्री पराशर जी बोले, पुरु का पुत्र जन्मेजय था। जन्मेजय का परशिनवान का परवीर, परवीर का मनस्य, मनस्यु का अभयद, अभयद का सुदयु का बहुगढ़, बहुगढ़ का सयाटी, सयाटी का अयाटी तथा अयाटी का पुत्र रौद्राश्व था। रौद्राश्व के रीटेषु, कशेषु, स्तंडेलेषु, कर्टेषु, जलेषु, धर्मेषु, धर्तेषु, स्थलेषु, सनतेषु और वनेषु नामक 10 पुत्र थे। रीटेषु का पुत्र अनंतिनार हुआ तथा अनंतिनार के सुमति, अपरतिरथ और ध्रुव नामक 3 पुत्रों ने जन्म लिया। इनमें से अपरतिरथा का पुत्र कण्व और कण्व का मेघातिथि हुआ, जिसकी संतान वायन ब्राह्मण हुए। अपरतीर्थ का पुत्र एलिन था। इस एलिन के दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए। दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम के विषय में देवगण ने इस श्लोक का गान किया था। माता केवल समिधे की दौकिन के समान है। पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत, तू इस पुत्र का पालन पोषण कर, शकुंतला का अपमान न कर। हे नरदेव, अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से उतार कर स्वर्गलोक को ले जाता है। इस पुत्र के आराधन करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। भरत के 3 स्त्रियां थी, जिनसे उनके 9 पुत्र हुए। भरत के ये कहने पर कि ये मेरे अनुरूप नहीं है, उनकी माताओं ने इस भय से कि राजा हमको त्यागने दे, उन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मरुत्सोम नामक यज्ञ किया। इस यज्ञ के अंत में मरुदगण ने उन्हें भरद्वाज नामक एक बालक पुत्र रूप से दिया, जो उत्कलपटनी ममता के गर्भ में स्थित दीर्घतमा मुनि के पाद पराग से संकलित हुए बृहस्पति जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उसके नामकरण के विषय में भी यह श्लोक कहा जाता है। पुत्रोत्पत्ति के अनंतर बृहस्पति ने ममता से कहा, हे मुझे ये पुत्र ध्वज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, तू इसका भरण कर। तब ममता ने भी कहा, हे बृहस्पति, यह पुत्र ध्वज हम दोनों उत्पन्न हुआ है, अतः तुम इसका भरण करो। इस प्रकार परस्पर विवाह करते उसके माता पिता चले गए, इसीलिए उसका नाम भरद्वाज पड़ा। पुत्र जन्म विफल होने पर मरुदगण ने राजा भरत को भरद्वाज दिया था, इसीलिए उसका नाम वितत भी हुआ। वितत का पुत्र मनु हुआ और मनु के व्रत 17 महावीर्य, नर और गर्ग आदि कई पुत्र हुए। गर्ग का पुत्र संकटी और संकट के गुरु एवं रंतिदेव नामक 2 पुत्र हुए। गर्ग से सिंह का जन्म हुआ जिससे कि गार्ग्य और सैन्य नाम से विख्यात क्षेत्रोपेट ब्राह्मण उत्पन्न हुए। महावीर्य का पुत्र दुरुक्षय हुआ। उसके तयारुणी, पुष्करनीय और कपि नामक 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र पीछे ब्राह्मण हो गए थे। बृहस्पति का पुत्र सुहोत्र का पुत्र हस्ती तथा जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र अजमेड, दिविजमेड और पुरुमेड। ये अजमेड के कण्व और कण्व के मेधातिथि नामक, जिससे कि कानवायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए। अजमीड का दूसरा पुत्र बरदेशु तथा बरदेशु के
धनु के भरतकर्मा के जयद्रथ के विश्वजीत तथा विश्वजीत के सेनजीत का जन्म हुआ। सेनजीत के ऋषि ऋषि राश्व, काश्य, दुंदनु और वत्सनु नामक 4 पुत्र हुए हुए ऋषि राश्व के पुटुसेन के पार के नील का जन्म हुआ। इस नील के 100 पुत्र थे, जिनमें जिनमें कांपिल्य नरेश समर प्रधान था। सामर के पार सुपार और सदस्व नामक 3 पुत्र थे। सुपार के पुटु के सकटी के विवराज और विवराज के अनु नामक पुत्र हुआ, जिसने सुकन्या कीर्ति से विवाह किया था। अनु से ब्रह्मदत्ता का जन्म हुआ। ब्रह्मदत्त से विश्वसेन से उदकसेन तथा उदकसेन से बलाब नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। दिविज मेढ का पुत्र यविनर था। उसका धीतिमान का सत्यधर्ती का ढूंढनेमी का सुपार्श्व का सुमति का सनतिमान तथा सनतिमान का पुत्र कर्ट हुआ, जिसे हिन्यनाभ ने योग विद्या की शिक्षा दी थी तथा जिसने प्राच्य सामक श्रुतियों की 24 संहिताएं रची थी। कर्ट का पुत्र उर्गायुध था, जिसने अनेकों निपवंशी क्षत्रियों का नाश किया। उगार युद्ध के सेम्य के सूर्य रिपुंजय से बहुरथ ने जन्म लिया। ये सब पूर्ववंशीय राजागण हुए। अजमी ढक की नली नामनी एक भारिया थी। उसके नील नामक एक पुत्र हुआ। नील के शांति के सुशांति के पुरंजय के ट्रक्स और ट्रैक्स के हरियश्व नामक पुत्र हुआ। हरियश्व के मुदगल, संजय, बरद, यवनीर और काम्पिल्य नामक 5 पुत्र हुए। पिता ने कहा था कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित 500 देशों की रक्षा करने में समर्थ हैं, इसीलिए वे पांचाल कहलाए। मरदगल से मौदगल्य नामक से शत्रुपेट ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मरदगल से बरदस्व और बरदस्व से दिवो नामक पुत्र एवं अहल्या नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। अहल्या से महर्षि गौतम के द्वारा शतानंद का जन्म हुआ। शतानंद से धनुर्वेद का पारदर्शी सत्यधर्ती उत्पन्न हुआ। एक बार अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को देखने से सत्यधर्ती का वीर्य होकर सरस्तंभ सरकंडे पर पड़ा। उससे दो भागों में बढ़ जाने के कारण पुत्र और पुत्री रूप 2 संतानें उत्पन्न हुई। उन्हें मर्ग या के लिए गए हुए राजा शांतनु कृपा वश ले आए। तदंतर पुत्र का नाम कृपा हुआ और कन्या अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी के कर्प्य हुए। दिवोदास का पुत्र मित्रायु हुआ। मित्रायु का पुत्र संयवन नामक राजा हुआ। संयवन का सुदास का स्वदास का सदेव का सोमक और सोमक के 100 पुत्र हुए, जिनमें जंतु सबसे बड़ा और परसठ सबसे छोटा था। परसठ का पुत्र ध्रुपद का दृष्टद्युम्न और दृष्टद्युम्न का पुत्र दृष्टकेतु था। अजमीड का तक्ष नामक एक पुत्र और था। उसका पुत्र सवरण हुआ तथा सवरण का पुत्र कुरु था, जिसने की धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की स्थापना की। कुरु के पुत्र सुदनु, जवनु और परीक्षित आदि हुए। सुदनु का पुत्र श्रोत्र था। श्रोत्र का संयवन का कर्टक और कर्टक का पुत्र उपरिसर वसु के भरद्रथ, प्रत्यग, कुशाम्बु, कुशेल और मात्स्य आदि 7 पुत्र थे। इनमें से भरत के कुशाग्र के वृषभ के पुष्पवाहन के सत्यहित के सुदन्वा और सुदन्वा के जटु का जन्म हुआ।
बरदर्थ के 2 खंडों में विभक्त एक पुत्र और हुआ था, जो कि जरा के द्वारा जोड़ दिए जाने पर जरासंध कहलाया। उससे सहदेव का जन्म हुआ तथा सहदेव से सोमप से क्षतिस्राव की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे यह मागध भूपालों का वर्णन कर दिया। इति श्री विष्णु पुराणे षट्वंशे एकोनविंशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।